अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर दानिश रियल फोकस के साथ हाजिर है। कुछ दिन, मेरा ख्याल है 1-2 दिन आप लोगों को मेरी वीडियोस नहीं मिली होंगी। इंटरनेट प्रॉब्लम थी, कुछ ऐसी जगह पे था ट्रैवलिंग में जहां इंटरनेट का बहुत मसला था, इसलिए आपके साथ कांटेक्ट में नहीं आ सका। माफ़ी चाहता हूं। आज से इंशाल्लाह फिर आपको अपनी वीडियो दे रहा हूं और ज़ाहिर है इस दौरान बड़ी डेवलपमेंट है। डेवलपमेंट ये है कि जी इमरान खान साहब का जो है मौजूदा हुकूमत से बात करने को तैयार हो चुके हैं और इस सिलसिले में कोशिशें जारी थीं, लेकिन एकदम इत्तेहादी जमातों की तरफ से इख्तलाफ बड़ा सॉलिड आया। ख़ास तौर पे JUI मौलाना फजल रहमान साहब ने इसका बहुत बुरा मनाया कि इमरान खान से बैकडोर मामलात हो रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि इमरान खान से किसी भी सूरत में हम बातचीत नहीं करेंगे। क्योंकि उसकी वजूहात है कि इमरान खान जिस वक्त पीक पे थे, जिस वक्त उनको आपके ताकत में थे और वो उनके पास बहुत सारे पत्ते थे, उस वक्त इमरान खान साहब का ये कहना था कि इन लोगों से बात करना मौत को तरजीह देना है, इन चोरों डाकुओं लुटेरों से। आपको याद होगा कि जब हुकूमत में इमरान खान थे, अपोजिशन में ये लोग थे, तो इन्होंने कई दफ़ा ऑफ़र किया है कि पाकिस्तान के अहम तरीन मसाइल को हल करने के लिए आइए हम आपके साथ बैठने को तैयार हैं जबकि आप सिलेक्टेड है। लेकिन इमरान खान साहब ने उनको रद्द किया और इवन के अपोजिशन में आने के बाद उन्होंने पार्लियामेंट इसलिए छोड़ दी और वहाँ इस्तीफ़ा दे दिया है कि इन लोगों के साथ नहीं बैठूंगा कि ये लोग गद्दार हैं, ये लोग चोर हैं, डाकू हैं, लुटेरे हैं, मैं किसी भी सूरत में इनसे बात करने को तैयार नहीं हूँ। अब सवाल एक है कि इमरान खान साहब आखिर इसी चोरों डाकुओं लुटेरों से बात करने को क्यों तैयार हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है जिसका जवाब मौजूद है। या दो बातें हैं जिसकी बुनियाद पर इमरान खान इन्हीं चोरों डाकुओं लुटेरों से अब बात करने को तैयार है। एक तो ये है कि इमरान खान साहब के सारे पत्ते शो हो गए, सारी कोशिशें उन्होंने जो की थी, जो उनके पास था, जिस पर उनको घुमंड था, तकब्बुर था, जिसके ऊपर उनको ये ख्याल था कि ये सब चीज़ें जो है मेरे पास है, जिसके ज़रिए मैं उड़ा के रख दूंगा इस हुकूमत को, वो एक एक करके सारे पत्ते, मसलन जो साइफर की साजिश थी, उन्होंने जो प्लान बनाया था वाकई बहुत ख़तरनाक था, लेकिन फिर वक्त और हालात ने ये साबित किया कि उसकी ऑडियो आ गई और फिर नेशनल सिक्योरिटी जो काउंसिल्स था उसमें जो गुफ्तगू हुई थी उसको ISPR और DGI ने आके रद्द कर दिया। उन 2 मीटिंग ने रद्द कर दिया और इस तरीके से फिर ऑडियो ने वो तमाम खेल ख़त्म कर दिया जिसमें उन्होंने ये कहा कि आइए हम इसका फ़ायदा उठाएं और गेम खेलें। तो ये सब चीज़ें जब आवाम के पास पहुंची तो जाहिर है उनको बहुत इस चीज़ का एहसास हुआ कि इमरान खान इस साइफ़र के ज़रिए कितना बड़ा खेल खेल रहे थे। देखिए, इमरान खान को ना मुल्क से मोहब्बत है, ना अपनी तंजीम से मोहब्बत है, ना उनको अपनी किसी रिश्तेदार से मोहब्बत है, ना मोहसिनों से मोहब्बत है, ना फ़ौज से, ना किसी से मोहब्बत नहीं है उनको। ना उनको जमहूरियत से मोहब्बत है, ना पार्टी से मोहब्बत है, ना अपने इर्द गिर्द जो लोग उनसे मोहब्बत है। उनको मोहब्बत अपनी ज़ात से और इक़्तिदार से है। वो चाहते हैं कुछ भी तरीक़ा हो वज़ीर आज़म मैं आऊँ। आप देख रहे होंगे, मैं इस पर व्लॉग करूँगा, जनरल कमर बाजवा के हवाले से जो चीज़ें सामने आ रही हैं और वो बोल रहे हैं उसके हवाले से मैं ज़रूर आपके साथ एक व्लॉग करूँगा। लेकिन इस वक्त मैं बता दूँ कि इमरान खान साहब को किसी से लगाव नहीं है, वह इक़्तिदार चाहते हैं। चुनांचे साइफ़र का उनकी साजिश नाकाम हुई, उसके बाद उन्होंने जलसे शुरू किए, जलसों में मोबिलाइजेशन हुई, अमेरिका के ख़िलाफ़ उन्होंने नफ़रत डाली, आवाम को तक़सीम किया और उसके बाद उन जलसों को लॉन्ग मार्च में तब्दील किया। जब लॉन्ग मार्च में तब्दील किया तो लॉन्ग मार्च उनका नाकाम हो गया, क्योंकि ज़ाहिर है जलसे में तो शोर शराबा, आए 1 घंटे के लिए आपने तफरी की, चला गए। लेकिन जब जुलूस होता है, ये लॉन्ग मार्च होता है, तो उसमें आपको कुछ नहीं पता आपको कितने दिन चलना है टारगेट अचीव करने के लिए। और उसके साथ साथ ये भी है कि आया उस सिलसिले में हुकूमत और रियासत से कहीं टकराव भी हो सकता है। आजकल के हालात में कोई बम ब्लास्ट भी हो सकता है, नुकसानात भी हो सकता है, मारपीट भी हो सकती है। तो इस सूरत हाल के लिहाज से ये इक़दाम
वही तंजीम कर सकती है जो तंजीमी तौर पर पार्टी जो तंजीमी तौर पर बहुत स्ट्रॉन्ग हो और कमिटेड हो और वही इन हालात को फेस करना जानती हो। चाहे पीटीआई इन तमाम चीज़ों से गुजरी ही नहीं है, उसे अंदाज़ा नहीं है, तो और फिर सारी जो बातें थी वो ख़त्म हो गई, क्योंकि इमरान खान ने कहा था कि मैं आवाज़ दूंगा तो 50 लाख। ये प्रेशर था हुकूमत पे, ये प्रेशर था रियासत पे, ये प्रेशर था रियासती इदारे पे कि जनाब जलसे में मेरे 40,000, 30,000, 50,000, 25,000 लोग आ रहे हैं, बताइए इनको मैंने आवाज़ दी। ये तो सिर्फ लाहौर में है, पूरे पाकिस्तान से जब लोग निकलेंगे तो समझिए लाखों में लोग होंगे। तो वो 50 लाख तो सिर्फ लॉन्ग मार्च में उन्होंने दावा किया, जिसमें 7,000 सबसे ज़्यादा जो तादाद है, चाहे वो तमाशबीन की हो, कोई और हो, सरकारी वसाइल इस्तेमाल हुए हैं, पंजाब के वसाइल इस्तेमाल हुए हैं, दूसरे सूबों के इस्तेमाल हुए हैं। 7,000 सबसे हाईएस्ट उनका तादाद था। 50 लाख 7,000 में बड़ा फ़र्क है। चुनांचे वो भी फेल हो गया। उसके बाद उन्होंने आपके जो उनको गोली शोली लगी, जो कुछ भी वो आपको पता है, सारा कुछ आपके सामने, मैं उसको मज़ीद डिस्कस नहीं करना चाहता। उसकी बुनियाद पर हमदर्दी लेकर उन्होंने पूरे मुल्क में एहतजाज की कॉल दे दी, लेकिन उसका नतीजा ये हुआ कि कोई 2,5-3 हज़ार अफराद पूरे मुल्क में निकले और उन्होंने टायर जलाया। इवन कि सिर्फ एक लाहौर में गवर्नर साहब का गेट जो है वो जलाया गया, बाकी तमाम जगहों पर टायर जला के लोग घर चले गए। ये भी फेल हो गया। उसके बाद इन्होंने टारगेट दिया है कि जी पिंडी में हमारा जलसा होगा, और वो जलसा 26 नवंबर को रखा, और उसमें उनका टारगेट था कि जी वो वहाँ पे इतना प्रेशर डाल देंगे कि आर्मी चीफ की जो अपॉइंटमेंट है वो रुक जाए और वो उनको मदऊ किया जाए, बैठाया जाए आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट में, जो कि उनका राइट है ही नहीं। बहरहाल उनकी बहुत बड़ी प्लानिंग थी। इस प्लानिंग में उन्होंने अपनी तंजीम को, अपने लोगों को, तंजीम तो इनके पास है नहीं, मैं तो मानते ही नहीं हूँ कि इनकी कोई तंजीम है। ये सोशल मीडिया से वन मैन शो कवर करते हैं। 24,000 ट्रोलर हैं जिसके ज़रिए ये लोगों में बातें पहुँचा देते हैं, और ये बहुत ही इसमें कामयाब भी हैं, इसमें कोई शक नहीं है। सवाल ये पैदा होता है कि इमरान खान साहब ने जो 26 को कॉल दी, वो कॉल पिंडी में दी जो उनके हुकूमत के उसमें था, लेकिन इस सिलसिले में उनको सरकारी वो सपोर्ट नहीं मिल सकी परवेज़ इलाही से जो वो समझते थे। उनके दरमियान बहुत अख्तलाफ हो गए थे, और परवेज़ इलाही इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ नहीं जाना चाहते थे, क्योंकि इमरान का एजेंडा उनको मिल गया था कि जी पिंडी में जमा होकर बहुत बड़ी तादाद में वो GHQ में घुसेंगे, और ये ज़ाहिर है परवेज़ इलाही कभी नहीं चाहेंगे कि उनकी हुकूमत में GHQ के अंदर। चुनांचे उन्होंने अपने हाथ खींचे, लेकिन जो मसला था वह ये था कि मेन लोग, और पूरी पाकिस्तान से उन्होंने बुलाया था, तो वहाँ पर भी तकरीबन 12-15 हज़ार अफराद आए जो कि उनके टारगेट को अचीव नहीं कर सकता था, और वो इस्लामाबाद भी आने को तैयार नहीं थे। ऑलरेडी उनका केस आपके सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, जिसकी बुनियाद पर उनको जो जगह एलोकेट की गई थी उसको छोड़कर वो रेड एरिया में आए थे और वहाँ जलाया गया था, और तौहीन अदालत का केस ऑलरेडी चल रहा था। तो इमरान खान ने जब 15,000 का ये केस देखा तो उनके पास तो उनके तमाम पत्ते नाकाम हुए। ये वजह थी जिसकी बुनियाद पर अब वो ये कहते हैं कि भाई मेरे पास तो अवाम मुझे सपोर्ट ही नहीं किया जो उनके पास है। इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट, चलें अमेरिका ही को ले लें, ज़ाहिर है ताकत है, हमारी पूरी टेक्नोलॉजी उसके साथ रिलेटेड है, हमारी मईशत उसके साथ रिलेटेड है। उसको नाराज़ करके पाकिस्तान को बहुत मुश्किलात हो सकती है। चुनांचे उन्होंने अमेरिका के ताल्लुकात ख़राब भी किए, जिसके बाद जो बाइडन जो है उसने इनके साथ कोई राब्ता नहीं रखा है। तो USA तो बिल्कुल इनके साथ किसी भी किस्म का, हालांकि बैकडोर पे इन्होंने माफ़ी तलाफ़ी सब कोशिश की, अपनी ज़रिए मिले भी, लेकिन बहरहाल वो अमेरिका है, वो आपकी ज़बान पे समझ गया है आपकी ज़बान को। तो इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट आपके साथ नहीं है, मुस्लिम ममालिक आपके साथ नहीं है, जो सलूक आपने किया पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो आपने सलूक किया वो आपके साथ नहीं है। कोई सियासी मजहबी जमात माँ सवाए शेख रशीद और एजाज उल हक के आपके साथ कोई नहीं है। इवन जमात इस्लामी जो मौजूद थी, इवन डॉक्टर ताहिरुल कादरी जो लास्ट टाइम आपके साथ थे, आपके चेहरे को पहचान लिया कि आपने उनके लिए हुकूमत में 3 साल 7 माह में उनके लोगों के लिए कुछ नहीं किया, तो वो भी पहचान गए थे। तो गोया कहीं से आपकी सपोर्ट नहीं थी। मीडिया में भी अब आप नहीं थे कि जी मीडिया का गला घोंट के और धमकियां दे के और नौकरियों से निकाल के अपने मतलब की, तो जाहिर है यहाँ पे भी चीज़ें डिवाइड हो गई। आपके लोग भी मौजूद हैं, बिल्कुल हैं, मैं नहीं कहता पेड है, लेकिन वो आपसे बहुत कमिटेड है। बाकी जो हैं वो अपना रोल अदा कर रहे हैं। तो अब आपके हाथ में तो कुछ नहीं है।
एक सदर है जो आईनी है, आपका पार्टी का था, आप उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, आपने उसको बहुत इस्तेमाल किया है, अब आप उसको इस्तेमाल कर रहे हैं सियासी बातचीत के लिए, जो कि गैर आईनी अमल है। ये मैं बता दूं, सदर का ये काम नहीं है। अब इमरान खान साहब इसलिए बात करना चाहते हैं कि उनके तमाम पत्ते से हो गए। एक तो ये बात है, दूसरी बात यह है कि उनके ऊपर बहुत भारी केसेस हैं। उनके ऊपर तोशाखाना के केस के ऊपर जो एडिशन सेशन जज ने एक्सेप्ट कर लिया है कि हाँ ये केस चल सकता है, फैसला आ गया है, तो आप समझ लीजिए कि इमरान खान साहब इस केस में गए। 3 साल सजाए और नाअहली भी, और तकरीबन ये फैसला एक्सेप्शन के बाद हो गया, क्योंकि इमरान खान को उन्होंने ज़ाती तौर पर बुलाया। मैं इसके ऊपर बाज़ाब्ता एक व्लॉग आज करूँगा, आपको बताऊँगा। दूसरा जो था वो ये था कि तौहीन अदालत का इलेक्शन कमीशन में उनके केस है, फॉरेन फंडिंग का केस है, FIA ने बहुत कुछ डिग आउट कर लिया है अदालतों में। अब वो इस्लामाबाद की अदालत नहीं है कि इनको हर लिहाज से रिलीफ दे। इमरान खान सिर्फ यूँ हाथ उठाते थे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट कही थी, माई बाप, मैं फैसलों पे बात कर रहा हूँ, मैं किसी जज को और किसी इदारे को नहीं कह रहा हूँ। वहाँ पर जो फैसले आए उससे यही अंदाज़ा होता है कि इमरान खान जो कहते थे वो माना जाता था, लेकिन अब वो नहीं हालात है। तो सुप्रीम कोर्ट में भी अब वो हालात नहीं है। तो इमरान खान साहब और ज़ाहिर है फ़ौज के साथ जो उन्होंने किया है, अल्लाहु अकबर, पाकिस्तान की तारीख़ में क्या दुनिया की तारीख़ में आज तक किसी पॉलिटिशियंस ने, किसी इस तरह के बंदे ने जो हुकूमत का वज़ीर आज़म भी रह चुका हो, वो अपनी इदारे, अपनी फ़ौज, अपने सिपा सालार और अपने DG ISI, अपने आने वाले आर्मी चीफ, अपने पूरे इदारे के साथ, इवन के शोहदा के साथ जो किया है वो किसी ने आज तक नहीं किया है। तो ये तो क्लोज है। तो इमरान खान साहब 2 बुनियादों पर, एक तो उनके ऊपर जो केसेस हैं लटक रहे हैं नाअहली के और गिरफ्तारी और बहुत सारे क्राइम एंड क्रिमिनल, और नैब ने भी बहुत से और केसेस खोल दिए उनके और उनकी वाइफ के हवाले से, और इधर उनके तमाम पत्ते, ख़ास तौर पे जो उनका बहुत ही बड़ा वो समझ रहे थे और तकब्बुर था इस सिलसिले में कि वो आवाज़ देंगे और पाकिस्तान की आवाम कोने कुदरों से निकल कर आएगी और लाखों का 50 लाख 25 लाख का मजमा होगा, और मैं इस मजमे के ज़रिए सारे इदारों को गिरा दूंगा, सबको लेटा दूंगा। और उसका नतीजा ये हुआ कि वहाँ उन्होंने बुरी तरह मार खाया, सिर्फ 5000 अफराद निकले। अब वो PTI के लोग जो कल तक इमरान खान के साथ, मैं यूथियाज़ की बात नहीं कर रहा, वो तो इमरान खान के साथ साथ कब्र में जाएंगे और साथ उनका तो कोई वो नहीं, और वो एक ग्रोह है। लेकिन एक तादाद थी जो इमरान खान को पसंद करती थी, वो तादाद आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो गई है। और बहुत बड़ी तादाद भी पिछले दिनों आपने देखा कि स्टूडेंट्स के इसमें वो खताब कर रहे हैं और स्टूडेंट्स जो है वो उठ के चले गए, बैठे ही नहीं, कोई अब तवज्जो के, उनको पता चल चुका है माजरत के साथ कि ये शख्स झूठा है, ये शख्स मुनाफिक है, ये शख्स मोहसिन कुश है, ये शख्स धोखेबाज है, ये शख्स जो है वो इस दीन को इस्तेमाल करता है, ये मज़हब को इस्तेमाल करता है, ये लोगों को इस्तेमाल करता है, ये शख्स जो है वो इस निज़ाम को इस्तेमाल करता है, इदारों, पाकिस्तान, सबके लिए ये ख़तरा है, एक फितना और एक शर है। ये मैं नहीं कहता, लोग कहते हैं, अपोजिशन को छोड़ें, और लोग भी कहते हैं, एनालिस्ट भी कहते हैं, एंकर भी कहते हैं, आम लोग भी अब कहने लगे। तो वो लोग जो कल तक समझते थे कि जी ये तीसरी कुव्वत के तहत आए हैं, हम सपोर्ट करें, और इमरान खान साहब, अब उनके करप्शन भी निकल रही है, उनकी जो मुल्क दुश्मनी भी निकल रही है, उनके मकासद भी सामने आ रहे हैं कि उनका इंटरेस्ट सिर्फ ये है कि फ़ौज उनको दोबारा वज़ीर आज़म बना दे, उसी तरह जिस तरह 2018 में बनाया था। सिर्फ उनको इख्तदार चाहिए, और इख्तदार आवाम की खिदमत के लिए नहीं, वरना 4 सूबों में उनकी हुकूमत है, वहाँ खिदमत कर सकते हैं, वहाँ तो तबाही अब शुरू हो गई है। वो फेडरल में आना चाहते हैं, और फेडरल में क्योंकि वो वज़ीर आज़म बनना चाहते हैं दोबारा, और उनका 10 साला वज़ीर आज़म का जो ख्वाब था, जो पूरी प्लानिंग थी, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया है, जो अब ये हुकूमत उसको रिकवर कर रही है। मैं इस हुकूमत का नुमाइंदा नहीं हूं, लेकिन वो जो नुकसान पहुंचाया है उसको रिकवर कर रही है। चुनांचे मैं समझता हूं कि इमरान खान साहब जो हैं वो पूरी तरीके से इस वक्त एक्सपोज हो चुके हैं। अब मैं अगला जो आपको बताऊंगा तोशाखाना के हवाले से और फॉरेन फंडिंग के हवाले से कि ये कहाँ जा रहे हैं और इनका क्या फाइनल हो चुका है। डॉक्टर दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।